नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोगों के यहाँ 12th क्लास के क्वेश्चन चल रहे थे। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था। देखो अपन उस क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों को दिया हुआ था किसी कण पर विशिष्ट आवेश ज्ञात करना था आप लोगों को। ठीक है, तो अपने ये जो क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दे रखा था, शायद आप लोगों ने किया होगा। देखो इसको अपन किस प्रकार से सोल्व करते हैं। हमारे पास में सबसे पहली बात है विशिष्ट आवेश। मैं सबसे पहले यहां देखता हूं, जो अपने आवेश होता है, यह आवेश एक गुणधर्म रखता है जिसको आप लोगों ने आवेशों के गुणधर्म में गुणधर्म नंबर 2 पढ़ा होगा, आवेशों की निश्चलता। उसमें यह कहा गया कि एक आवेश की स्थिति होती है स्थिर अवस्था। एक अवस्था कौन सी होती है? स्थिर अवस्था। और एक अवस्था कौन सी होती है? गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था। एक आप लोगों के पास में स्थिर अवस्था और एक गतिशील अवस्था। स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था दोनों की यदि हम लोग बात करें तो अपने पास में एक स्थिति निकल के आती है कि आवेश यदि स्थिर अवस्था में रहता है, ये कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। और दूसरी पोजीशन आप लोगों के पास में होती है कि आवेश गतिशील अवस्था में होता है। आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब गतिशील होता है, जब आवेश गति करता है, तो आवेश की गति करने से विद्युत क्षेत्र, आवेश के गति करने से विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए विद्युत धारा का होना आवश्यक है। तो जब आवेश गति करता है तो एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे विद्युत धारा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, और विद्युत धारा से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया, सबने पढ़ा है। ठीक है, देखो यदि आवेश स्थिर अवस्था में होता है या गतिशील अवस्था में होता है तो आवेश का जो मान होता है, या बोल सकते हैं आवेश का जो परिमाण होता है, परिमाण अपरिवर्तित रहता है। परिमाण अपरिवर्तित रहता है। क्लियर? आवेश यदि गतिशील अवस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो तो दोनों स्थितियों में, चाहे गतिशील अवस्था में हो चाहे स्थिर अवस्था में हो, दोनों अवस्थाओं में आवेश का परिमाण स्थिर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इसे कहा जाता है आवेश की निश्चलता। अब देखो अपने पास में क्या आया। इसका मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि जो आवेश होता है यह आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? वेग पर निर्भर नहीं करता। नहीं करता। देखो मैंने आप लोगों को सुबह की क्लास में भी इसको समझाया, क्वेश्चन करवाया था एक, पीछे अपने जो टॉपिक चला था वो टॉपिक आप लोगों के करवाया था। और इस क्लास में आप लोगों के क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि आप लोगों ने सुबह की क्लास देखी है तो आप लोगों के शायद अच्छा समझ में आया होगा, और भी बेटर समझ में आएगा आप लोगों के। लेकिन जब हम लोग बात करें तो आवेश और द्रव्यमान, किसकी बात कर रहे हैं अपन? कण के। कण के आवेश, कण के आवेश और द्रव्यमान दोनों का जो अनुपात होता है उसे विशिष्ट आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट आवेश कहा जाता है। ये जो विशिष्ट आवेश होता है, इस विशिष्ट आवेश का मात्रक हम लोग इसी से निकालते हैं। क्या होगा? कूलाम पर केजी। क्या होगा? कूलाम पर केजी। और ये जो विशिष्ट आवेश होता है, यह विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है। वेग पर निर्भर करता है।
ठीक है, किस पर निर्भर करता है? ये वेग पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? विशिष्ट आवेश, न कि आवेश। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, जबकि विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है। एक चीज। दूसरा अपन देखते हैं कि यदि अपन बहुत अधिक आवेश वेग की बात करें, अत्यधिक वेग पर विशिष्ट आवेश का मान घट जाता है, मतलब कम हो जाता है। ध्यान रखना इस बात का। यदि हम लोग अत्यधिक वेग की बात करें, वेग का मान यदि बहुत अधिक ले लें, तो वेग का मान बहुत अधिक लेने पर विशिष्ट आवेश का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया था, जिसको शायद आप लोगों ने सही तरीके से किया होगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखो जितने अपने क्वेश्चन चल रहे थे उनमें शायद 23वां क्वेश्चन है ये, 22 तक अपने कंप्लीट हो गए थे। अब यहां अपन 3-4 जितने भी अपने चैप्टर के जो एग्जाम्पल है, जो मोस्ट है और उनके पैटर्न पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल करेंगे। वो न्यूमेरिकल जो अपने बुक के एग्जाम्पल है, तो ये आप लोग के बुक का 1.4 एग्जाम्पल है पहले चैप्टर का। इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन परस्पर 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर दूरी पर स्थित हैं। तो इनके मध्य देखो ये बल कार्य करेगा, इनके मध्य बल कार्य करेगा। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच में बल कार्य करेगा। कौन सा बल होगा बताओ? आकर्षण बल। कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव होता है और प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव होता है। आप लोगों को इन दोनों के बीच की दूरी r दे रखी है 5.3 × 10⁻11 मीटर। तो इनके मध्य लगने वाले या इनके मध्य कार्यरत आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। एक तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। इसको आगे और बढ़ा रखा है, और इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आप लोगों के है, हम लोग केवल आकर्षण बल निकालेंगे। कुछ वैल्यू आप लोगों के और दे रखी है, वो अपन यहां लिख लेते हैं। जैसे एक तो कैपिटल जी का मान दे रखा है। कैपिटल जी क्या होता है? इसको बोलते हैं गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, जिसको आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ा है। कहां पढ़ा है? गुरुत्वाकर्षण बल में, जिसको समानुपाती नियतांक के रूप में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, जिसका मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11। बोलो क्या होगा इसका? न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। दूसरा आप लोगों के इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? लगभग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ऐसे ही प्रोटॉन का आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है शायद आप लोगों के? जी की वैल्यू अपने 11th क्लास में 8वां चैप्टर था गुरुत्वाकर्षण, उसमें आया था
ये आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, ये प्रोटॉन का आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है वो लगभग समान होता है। और आप लोगों की वैल्यू दे रखी है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये लगभग वैल्यू है आप लोगों के, ठीक है, लगभग मान है। ये मान आप लोगों को दे रखे हैं, और नहीं भी दे रखे हो तो आप लोगों को पता होने चाहिए। ये वो वैल्यू है जो हम लोग पढ़ के आए हैं 11th क्लास में, आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे। कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमें निकालना है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकालने के लिए हमारे पास में वही कूलाम बल काम में आएगा। कूलाम बल का अपने फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE और QP अपॉन R स्क्वायर। देखो QE का मतलब तो है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहां आप लोगों के पास में QE हो गया और ये QP हो गया, ठीक है, अब समझ में आ गया। अब अपने पास में देखो क्या क्या मान दे रखा है, FE इसकी वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 9 इंटू 10 की पावर 9। QE का मान दे रखा है आप लोगों को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और QP का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और जो आप लोग के R दे रखे हैं वो R का मान ये रहा, कितना है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब आप लोग इसको सोल्व करेंगे, कंप्लीट इसको सोल्व करना है आप लोगों को। देखो सबसे पहला काम तो क्या करना है, जितनी भी अपनी 10 की पावर है इनको सोल्व करना है। करो, सोल्व करो, देखिए जल्दी कितना, तो कितना हुआ इसका, आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। देखो सिंपल सा है, इनको आप लोग 2 से गुणा कर दो, 19 दूना 38, माइनस के 38 हो गए। ये देखो 10 की पावर माइनस 11 है, इसके पावर 2 लगी हुई है, इसका मतलब 10 की पावर माइनस 22 हो गई। इसको ऊपर लेके आओगे आप लोग, तो 10 की पावर माइनस जो 22 थी वो प्लस की हो जाएगी, और इसमें आप लोग 9 ऐड, 22 में 9 ऐड कर देंगे आप लोग, और ये आप लोग के माइनस के 38 हो गए। तो इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन, ये आप लोग के पास में आ गया विद्युत बल। क्या है ये, विद्युत बल, ठीक है। तो पहला काम हो गया अपना। अगला कह रहा है आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए, ये तो अपन ने कर दिया। अब इस बल की तुलना करनी है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो इसका मतलब हमें तुलना करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी निकालना होगा। तो चलो देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का मान। देखो गुरुत्वाकर्षण बल का मान अपन 11th क्लास में चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। अपने पास में देखो क्या आया था, इस साइड में कर लेते हैं अपन। देखो अपने पास में आया था Fg इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Fg इक्वल कैपिटल G me mp अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। Fg कैपिटल G की वैल्यू अभी आप लोगों ने रखी, कितने आई थी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ME का मान आप लोगों के पास में आया था, कितना आया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और MP का मान कितना आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और फिर अपन बात करते हैं नीचे R का मान, तो R का मान देखो दे रखा है 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करो इसकी, अभी सोल्व हो जाएगा, जल्दी करो। यदि आधार समान होता है घातें जुड़ जाती है। ये देखो 10 की पावर माइनस 22 है, 10 की पावर माइनस 22 है, 10 की पावर माइनस 22 को आप लोग ऊपर लेके आओगे प्लस का हो जाएगा। ये देखो सभी माइनस की हैं,
तो ऊपर लेके आओगे तो 10 की पावर प्लस की 11 बचेगी, 11 इसमें से निकाल देंगे तो आप लोगों के पास में 20 बचेगी, और 20 और 27 कितने हो गए 47। तो आप लोगों के पास में 10 की पावर तो कितनी आ गई 47 आ गई, 10 की पावर तो -47 न्यूटन में आएगा मान। और गुणा और करो, 6.67 को 9.1 से गुणा करो, फिर उसे 1.6 से गुणा करो, फिर बट्टा में आप लोगों के 5.3 है तो 5.3 को 5.3 से आप लोग गुणा करेंगे, तो 5.3 को 5.3 से गुणा करके और इसमें डिवाइड करना है, इसको भाग देना है। करो जल्दी, देखें कैलकुलेशन आप लोगों की फास्ट होनी चाहिए। पावर वाला मैंने कर दिया, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। यदि आप लोगों के ऊपर वाला मान है ये कम आता है, नीचे वाला ज्यादा आता है, तो आप लोग माइनस वाले एक पावर बढ़ा सकते हैं 10 से गुणा करके, ठीक है। यदि आप लोगों के घात जो है वो प्लस की हो तो आप लोग 10 से गुणा कर सकते हैं और प्लस वाली एक घात घट सकती है। तो जल्दी करो, देखिए इसमें कितना होगा मान, कितना आएगा, जल्दी करो, समथिंग इसमें कितना आना चाहिए 3.6। तो ये आप लोगों के पास में हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, और वो हो गया आप लोगों के पास में आकर्षण बल, जिसको विद्युत बल भी कह सकते हैं, इसको कूलाम बल भी कहा जा सकता है, और इसे आप लोग न्यूटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया न्यूटन बल है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल भी हम लोग कह सकते हैं। तो अब हम लोग इनका अनुपात और निकालें जो फिक्स होता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए फिक्स होता है। तो चले आगे, चलो देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिए गए हैं। यहां हम लोग बात कर रहे हैं इनके गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का अनुपात, जो एक निश्चित है, एक फिक्स मान आप लोगों के पास में प्राप्त होता है। देखो आप लोग यहां सोल्व कर लेंगे इसको, Fe/Fg कितना होगा 8.2 गुणा 10 की पावर -8 न्यूटन, और ये वाला कितना हो गया, ये 3.6 इंटू 10 की पावर -47। सोल्व करो इसको, देखो इनको डिवाइड कर दो और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी प्लस की 47, और इसमें से 8 गए तो कितने बच गए प्लस के 39 बच गए ना, और इसको डिवाइड करो आप लोग, ये समथिंग मान आप लोग के आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो अपने पास में जो भी मान आए 2.1 के समथिंग मान आएगा। तो अपने को क्या ध्यान देना है यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को, इसको कहते हैं कोटि, कोटि के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया है। देखो 10 की पावर जो होती है वो आप लोगों के लिए मोस्ट होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है एक पावर ऊपर नीचे करते ही 10 अंक जाते हैं, जबकि हम लोग जब इसको पूर्णांकित करते हैं तो अपने पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है वो पॉइंट वाली वैल्यू अपने ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, कितनी होती है 10 की पावर प्लस 39, ठीक है। तो करो कैलकुलेशन, देखिए कितना आता है इसका मान, 2 इसका मान आएगा 2.3 10 की पावर 39। ये रेशियो होता है, अनुपात होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। वैसे 2.27 के समथिंग आता है, लेकिन 2.3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये क्वेश्चन नहीं है फिक्स है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल फिक्स है। पूछा जाएगा तो ऐसे कैसे पूछा जाएगा, देख लेना जरूर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अपना 24वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 24वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो समान धनावेश हैं, मतलब उनकी प्रकृति दे रखी है, दोनों जो आवेश हैं उनका परिमाण समान है और उनकी प्रकृति क्या है धनावेशित है, कि आवेश परस्पर बल लगा रहे हैं, परस्पर एक दूसरे के मध्य बल लगा रहे हैं, और लगने वाले बल का मान आप लोगों के दे रखा है क्वेश्चन में 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन बल अनुभव कर रहे हैं। देखो ये बल अनुभव कर रहे हैं। अब एक स्थिति आप लोगों के बन रही है कि दोनों का परिमाण समान है,
दोनों धनावेशित है और इनके मध्य ये लगने वाला बल है, तो ये बल कौन सा होगा? प्रतिकर्षण बल। वैसे क्वेश्चन में दे रखा है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रतिकर्षण बल अनुभव कर रहे हैं। क्लियर? अब अपने को क्या करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्ञात करने के लिए हमें आवेश का मान ज्ञात करना होगा, जिसमें दोनों आवेशों का परिमाण समान है। यहां बल दे रखा है, एक चीज की कमी और रह गई। कौन सी रह गई? इनके बीच की दूरी। और इन आवेशों के बीच की आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? आवेशों के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, आर का मान आप लोगों के पास में आ गया और बल आप लोगों को दे दिया। आवेश हम लोग यहां पर ज्ञात कर लेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी है? कितनी कमी है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कम है। यहां पे देखो, कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम है? अधिक भी तो हो सकते हैं। यहां आप लोग के एक शब्द आया है धनावेश। दोनों यहां देख रहे हैं कि धनावेश है, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां धनावेश उत्पन्न होता है। चलो ये तो हो गया। अब आप लोगों को क्या क्या दे रखा है वो अपन देख लेते हैं। आवेश आप लोगों के दे रखे हैं Q1 बराबर Q2 बराबर मैं Q ले सकता हूं। ठीक है, दोनों की प्रकृति क्या है? समान है। फिर मैं ले रहा हूं यहां F, तो F का मान दे रखा है 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। ठीक है, और बीच की दूरी दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम। कितनी दे रखी है? 5 एंगस्ट्रॉम। हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो R होता है, ये जो दूरी होती है ये मीटर में ली जाती है, यहाँ एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। तो आप लोगों को ये बताना है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। बताइए कितने मीटर होते हैं, लिखो कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट लिखो। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? जल्दी करो, कितने होते हैं? 10 की पावर -10। तो अपने पास में कितना हो गया? 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्यों ज्ञात करना है? क्यों आवेश हमें ज्ञात करना है? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यही पढ़ा था अपन ने। अब अपने पास में क्या हो जाएगा? F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बता रहा हूं आप लोगों के। यहां भले ही आप लोगों के पूरी वीडियो में 2 या 3 ही क्वेश्चन आप लोग कर पाओ, लेकिन उनको सही तरीके से कर रहे हैं, जिससे क्या पता एग्जाम में वही क्वेश्चन आप लोग के आ जाए तो गलत नहीं हो। जल्दबाजी में आप लोग करोगे तो ना तो उतार पाओगे ना कोई चीज समझ पाओगे। यदि आप लोग कोई चीज समझ नहीं आती, वीडियो को आप लोग फिर से रिपीट कर सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं, आप लोग की वो चीज आप लोग को फिर से मिल जाएगी। यहाँ आप लोग के पास में क्या हो गया? Q इंटू Q अपॉन R²। अब अपन वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.7 इंटू 10 की पावर -9। इसकी वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये आप लोगों के पास में हो गया Q² अपॉन R का मान कितना दे रखा है? 5 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसको हल करते हैं आगे। तो देखो अपने को Q² चाहिए, मैं इसको इधर गुणा कर सकता हूं। तो आप लोगों के पास में देखो, मैं Q² को तो यहां रख लूंगा। ध्यान देना, यहाँ पे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं इसको यहां वज्र गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 3.7। ये क्या हो गया? देखो 5 के स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं लिख सकता हूं इसको 25 हो गया। 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, ये कितने हो गई? 10 की पावर -20। देखो 10 के स्क्वायर लगा हुआ है तो 20 हो गया, माइनस का है, बट्टा ये वाला जो मान है वो इसके नीचे आ जाएगा। कितना होगा? 9 गुणा 10 की पावर 9। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो? यहां तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब अपने पास में देखो, अपन इसको सोल्व करेंगे। मैं 10 की पावर 9 को ऊपर लेके आऊंगा तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? Q² इक्वल, देखना यहाँ पे मैं 10 की पावर
ये प्लस की 9 है, ऊपर आएगी तो माइनस की 9 होगी। माइनस की 9 और माइनस की 9 कितनी हो गई? 18 हो गई। 18 और 20 कितनी हो गई? 38 हो गई। तो 3.7 इंटू 25/9 गुणा 10 की पावर -9, ये वाली इसको ऊपर लाऊंगा तो 10 की पावर -9 और ये हो गई 10 की पावर -20। अब इसको आप लोग आगे हल करते हो तो 3.7, काटना मत इनको क्योंकि अभी आप लोगों के पास में वर्ग हो जाएगा इनका, ये यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है बटा 9 और ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -38। अब मैं यहाँ क्यों ज्ञात करूंगा? तो इनका अंडर रूट ले लूंगा। 3.7 गुणा 25/9 गुणा 10 की पावर -38। अब देखो इनका अंडर रूट लेंगे तो बहुत ईजी है, इसका अंडर रूट ले लो, लगभग आप लोग के 1.9 आएगा। ठीक है, 25 का कितना होगा? 5, इसका कितना होगा? 3 और इसका कितना हो जाएगा? 10 की पावर -19। ठीक है, ये आवेश का मान आ रहा है आप लोग के। देखो आवेश का मान आ रहा है तो अपने को इसको पूरे को सोल्व करना है तो लगभग मान कितना आएगा आप लोगों के? 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब ये क्या कह रहा है? यहां कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो देखो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ कर दो, यहां दिख जाएगा शायद। यहां आप लोगों के पास में एक नियम आया था आवेश का क्वांटीकरण। Q इक्वल प्लस माइनस एन ई, आप लोगों को n ज्ञात करना है, Q अपॉन E। Q का मान कितना दे रखा है? 3.2 इंटू 10 की पावर -19 और ये हो गया। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इनको आप लोग काटोगे ये बराबर कट जाएगा और ये लगभग कितने आ गए? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। बताओ कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो यहां आप लोगों के पास में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बिंदुवत आवेश है, एक बिंदुवत आवेश 2 माइक्रो कूलम, कितना है? 2 माइक्रो कूलम, निर्देशांक 2 मीटर और 1 मीटर पर स्थित है। कहां अवस्थित है? 2 माइक्रो कूलम आवेश है, 2 माइक्रो कूलम आवेश है जो 2 मीटर और 1 मीटर पर निर्देशांक बिंदुओं पर स्थित है। क्या कह रहा है? और दूसरा बिंदुवत आवेश, दूसरा बिंदुवत आवेश -5 माइक्रो कूलम, दूसरा माइक्रो कूलम आवेश जो आप लोगों के दूसरा -5 माइक्रो कूलम आवेश है, ये -2 मीटर और 4 मीटर पर स्थित है। तो Q2 आवेश, Q2 आवेश कौन सा है बताओ? Q2 आवेश -5 माइक्रो कूलम पर Q1 आवेश 2 माइक्रो कूलम आवेश के द्वारा लगने वाले बल की गणना करो। बायोलॉजी वाला ध्यान देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने पास में -5 माइक्रो कूलम आवेश है जिसको हम लोग Q2 आवेश के रूप में देख रहे हैं
और एक 2 माइक्रोकुलाम आवेश है जिसको Q1 आवेश के रूप में देख रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों के 2 आवेश दे रखे हैं। अब अपने को सबसे पहले बात करते हैं, तो आप लोगों के पास में पहले तो ये ध्यान देना है, दिशा चेक करने के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं। Q1 की ओर ध्यान रखना, Q1 की ओर कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। क्योंकि देखो आप लोगों के पास में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। तो आप लोगों के पास में आ गया F12 वेक्टर। इसके लिए आप लोगों के पास में फॉर्मूला आया था पीछे, क्या आया था? Q1 Q2 अपॉन R12 के वेक्टर का मोड का स्क्वायर R12 के। पीछे आप लोगों ने पढ़ा कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में हम लोगों के पास में एक फॉर्मूला आया था, तो हम लोग यहां थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। देखो क्या कह रहा है, R12 वेक्टर, इसके 2 पार्ट होते हैं। R12 वेक्टर का मोड, एक तो आप लोगों के पास में ये मापांक होता है और एक इसकी दिशा होती है जिसको केप के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास में देखो R12 वेक्टर जो है इसको मैं लिख रहा हूं, मेरे को निकालना है R12 केप, तो क्या हो जाएगा? इसका इसमें भाग लग जाएगा, तो R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड, ठीक है। नीचे सबको दिख रहा है? कमेंट्स बॉक्स में डालना, देखें सबको दिख रहा है क्या? चलो इसकी वैल्यू अपन यहां रख रहे हैं, शायद सबको दिख रहा है। यहां पर मान रखेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर इक्वल के Q1 Q2 अपॉन ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? R12 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और यहां देखो R12 केप है, इसकी वैल्यू क्या आई? R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड। तो क्या हो जाएगा? ये मैं यहां रख रहा हूं R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड का पावर 1, ठीक है। शायद अब सबको दिख रहा है बराबर। अब देखें यहां पे, तो ये आप लोगों के पास में देखो ये आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। F12 वेक्टर इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मोड का क्यूब R12 वेक्टर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहां अपन काम में लेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है? त्रिभुज नियम ये आप लोगों को क्या कहता है? ये कहता है R12 वेक्टर इक्वल R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हो गया यहां तक? तो मैं दोनों की जगह मान रख सकता हूं, आता है? क्या हो जाएगा बताओ? आप लोग के पास में हो गया F12 वेक्टर इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मापांक का क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हो गए यहां तक? अब अपने पास में देखो R1 और R2 के मान निकालने हैं। अब अपने को निकालने हैं R1 और R2 के मान, मैं यहीं पे लिख रहा हूं इनके मान। ये आप लोगों के पास में R1 वेक्टर इक्वल, ये x का मान है तो ये हो जाएगा 2i केप, ये yx का मान है तो j केप, तो ये तो हो गया आप लोगों के पास में R1 वेक्टर। इससे निकलेगा R2 वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर ये आप लोगों के पास में हो गया माइनस 2i केप प्लस 4j केप, तो ये आप लोगों के पास में हो गया। तो R1 और R2 दोनों के मान आ गए। मैं यहां R1 और R2 के मान रख रहा हूं। F12 वेक्टर इक्वल के की वैल्यू आप लोगों को रखनी है तो रख सकते हो आप लोग यहीं से। के की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10 की पावर 9, और ये Q1 और Q2 आप लोगों को दे रखा है। यहाँ पे Q1 और Q2 आप लोगों को दे रखा है, कितना है? इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम है तो 10 की पावर -6 कुलाम, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास में Q2
-5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, तो अपने पास में एक हो गया 2 गुणा 10 की पावर -6, एक हो गया -5 इंटू 10 की पावर -6 बट्टा R1 का मान रख रहा हूं यहां से मैं, मापांक ले लिया। R1 का मान क्या है 2i केप प्लस जे केप माइनस 2i केप प्लस 4j केप। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में हो गया, मापांक ले लिया मैंने 3 हो गया, यहां मैं मान रख रहा हूं तो 2i केप प्लस जे केप माइनस 2i केप प्लस 4j केप। ठीक है, आप लोग यहां बड़ा कोष्टक ले सकते हो जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो यहां तक बोलो कोई दिक्कत हो तो समझ में आ गया होगा शायद। आगे करने के लिए अपनी को स्पेस चाहिए, यहां से मैं इरेज करूंगा इसको, चले आगे। तो देखो यहां से मिटा रहा हूं मैं क्योंकि अपने को जगह चाहिए। देखो अपने पास में क्या आ गया, F12 वेक्टर इक्वल ये वाला मान हो गया। आप लोग इनको गुणा कर सकते हो, 5 दूनी 10 और ये 90 माइनस 90 और ये 10 की पावर देखो ये कितनी हो जाएगी 12 हो गई, इसमें 9 गए तो कितने बच गए आप लोगों के पास में माइनस के 3। अब देखो आप लोगों के पास में इसको सोल्व करेंगे, इससे पहले एक बार नीचे वाला देख लें। 2i केप माइनस माइनस हो गया प्लस 2i केप प्लस जे केप, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 2i केप प्लस 4j केप का मापांक की पावर कितनी हो गई 3। ये हो गया आप लोगों के पास में 2i केप प्लस जे केप प्लस 2i केप माइनस 4j केप। ठीक है, ये हो गया F12 वेक्टर इक्वल माइनस 90 इंटू 10 की पावर -3। इसको देखो सोल्व कर रहे हैं, 2 और 2 कितने हो गए 4i केप, ये हो गया -3j केप का मापांक कितना हो गया 3 और ये हो गया आप लोगों के पास में 4i केप माइनस 3j केप। अब देखो इसका आप लोगों को परिमाण निकालना है क्योंकि ये मापांक ले रखा है तो परिमाण निकालना है। मापांक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे आप लोगों के पास में ये दे रखा हो z दे रखा हो तो z स्क्वायर इक्वल, या आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं z इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ 4x का मान 4 हो गया, y का मान -3 हो गया। तो आप लोग इसको सोल्व करते हैं, देखो इसका कितना हो गया 16 हो गए और इसके कितने हो गए 9, 16 और 9 कितने हो गए 25। F12 वेक्टर इक्वल -90 इंटू 10 की पावर -3, ये कितने हो गए देखो 4 की पावर 2 करेंगे आप लोग तो 16 हो गए और -3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो गए। 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 का क्यूब करेंगे तो 125 और ये हो गया आप लोगों के पास में 4i के प्लस 3j के। अब आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, किसी कोई दिक्कत, ये आप लोगों के पास में 0 है, आप लोग 0 को इधर ले जा सकते हैं तो आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आप लोगों के न्यूटन में मान आ गया। ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोग इसको स्वयं घर पे करोगे। ये आप लोगों का आज होमवर्क है, आप लोग इसको सोल्व करना। बोलो कोई दिक्कत हो तो, समझ में आया या कुछ और बताना है इसमें? शायद समझ में आ रहा होगा आप लोगों के बराबर। ठीक, देखो आप लोग ये होमवर्क कर लेंगे। अब यहां एक चीज का जरूर आप लोगों को ध्यान देना है, यहां देखो माइनस आ रहा है, आप लोगों को पता है यदि बल नेगेटिव आता है या बल आप लोगों के पॉजिटिव आता है, यदि बल पॉजिटिव आता है तो कौन सा बल होता है वो प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल होता है प्रतिकर्षण बल। और यदि बल आप लोगों के नेगेटिव होता है तो कौन सा बल आ रहा है ये आकर्षण बल। यहां हम लोगों ने बल की प्रकृति और देख ली है, कैसा आ रहा है यहाँ पे ये माइनस क्या बताता है आकर्षण बल को। और आप लोगों के स्टार्टिंग में यही तो पूछा गया था कि इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्ञात करो। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है आकर्षण बल को। तो आप लोगों के पास में इसको सोल्व करना है, आप लोगों को इस माइनस पे ध्यान नहीं दें क्योंकि ये आप लोगों के आकर्षण बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग यहाँ देखो जो आप लोगों के Q2 आया था, Q2 की वैल्यू -5 ले रहे हैं
तो -5 ले रहे हैं तो हमारे पास में लास्ट में इसकी प्रकृति भी हमें प्राप्त हो रही है। यदि आप लोग केवल 5 लेते हैं तो आप लोगों के पास में बल का केवल परिमाण आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है। अपने चैनल को और अधिक बढ़ाने के लिए मैं जिस प्रकार से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, एक क्लास सुबह दे रहा हूं, एक क्लास शाम को दे रहा हूं, 2 क्लास देने के लिए शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुबह से शाम तक इस सेटअप को तैयार करने में पूरा टाइम निकल जाता है। पूरा टाइम केवल इन 2 क्लासों को दे पाता हूं मैं, 2 ही क्लास हो पाती है। तो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आप लोगों का क्या फर्ज बनता है? आप लोगों का सिर्फ इतना ही फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना मैक्सिमम हो सके आप लोग शेयर करें। लेकिन ये चीज आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले करें। ऐसे नहीं कि क्लास चल रही है आप लोगों के, फिर आप लोग कमेंट्स लिख रहे हैं और उसमें आप लोग और लाइक कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं। लाइक करो, लेकिन वो आप लोग का स्टार्टिंग का काम है। जब आप लोग देखते हैं कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों का टाइमिंग चलता है, वो समय होता है आप लोगों के शेयर करने का, कि आप लोग अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर कर सकें। मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे अपने को एनर्जी मिले। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी आप लोगों की 2 ही चीज़ों से मिलती है। एक आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और एक लाइक करते हैं। ये 2 ही चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी के लिए ही हम लोग यहाँ लगे रहते हैं। और हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स है, इसलिए हम लोग और अधिक इस वीडियो को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करें और अधिक मेहनत करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।